बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर रजत गुप्ता, आप स्टेम सर्जरी कराना चाहते हैं बट आप थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, क्या करें, किस तरह से सर्जरी करें। आप समझिए कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज अ सर्जरी आपको तब करानी चाहिए जब आपको वो चीज प्रॉब्लम दे रही है और आप उसको सुंदरता की तरफ जा रहे हैं कि वो सुंदर बने, चाहे वो आपके सर के बाल हो, चाहे आंखों की सुंदरता हो, चाहे नाक की सर्जरी हो, चाहे फेस की हो, चाहे ब्रेस्ट की हो, गायनेकोमेस्टिया हो मेल्स में, लाइपोसक्शन हो, टमी टक हो, वगैरह वगैरह, जो भी हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी होता है ना। सुंदरता की सर्जरी में काम सारा फिनेस का होता है। फिनिश, ताकि आपको रिजल्ट ऐसा मिले कि वो नेचुरल लुकिंग भी हो, कोई बता भी ना पाए कि कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है, और एट द सेम टाइम आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल भी जाए। आपको ऐसा रिजल्ट मिले कि वो सुंदर लगे, वो आपके पूरे चेहरे से या पूरे बॉडी के प्रोपोर्शंस में सटीक रहे, ये ना हो कि वो अलग से चमके। इसके लिए एक आर्टिस्ट होता है, जैसे एक पेंटिंग करते हैं उस तरह से करा जाता है। सो ऑब्वियसली डिटेल्स, ब्यूटी इज इन डिटेल्स, मैं हर बार बोलता हूं, सुंदरता डिटेल में है, ब्यूटी इज इन डिटेल। दिस इज अ वेरी एप्ट लाइन फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी, ताकि हम छोटी छोटी बारीकियत का ध्यान रखा जाता है, ताकि रिजल्ट जो आए, कॉस्मेटिक रिजल्ट जो आए, जिसके साथ आप जिंदगी भर रहेंगे, जो आप कभी वापस नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस तरह से सर्जन चूज करें जो आपको डिटेल में और फिनिश रिजल्ट दे सके। एक बात। दूसरी बात, कोई भी आप सर्जरी कराते हैं तो वहां का ऑपरेशन थिएटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑपरेशन थिएटर बहुत वेल इक्विप्ड होना चाहिए। क्या आप कोई छोटे से नर्सिंग होम टाइप के सेंटर में कर रहे हैं या क्लिनिक साइड में सेंटर में कर रहे हैं जो पूरा फुल इक्विप नहीं है। देखिए, अगर पूरा इक्विप नहीं है तो 100 में से 2 लोगों में प्रॉब्लम आती है, 98% लोग तो ठीक हो जाते हैं। अगर वो 2 लोगों में प्रॉब्लम आती है तो अगर सेंटर इक्विप्ड है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हो पाते। इट इज लाइक एयर बैग्स। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर एयर बैग्स होते हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर आपको कोई एक्सीडेंट होगा तो आप बच जाएंगे। सिमिलरली सर्जिकल एयर बैग्स, एनेस्थीसिया एयर बैग्स शुड बी देयर इन द ऑपरेशन थिएटर। सो प्लीज चेक कि आप जहां भी सर्जरी करा रहे हैं, क्या वो सेंटर, क्या वो ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से सारी इवेंचुअलिटीज को मैनेज करने के लिए इक्विप्ड है या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम्स, आपका वेटिंग एरिया, दे शुड बी वेरी क्लीन, नाइस, फैबुलस, ऑलमोस्ट लाइक 5 स्टार फैसिलिटीज। ये मेरा मानना है, क्योंकि देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी में हम इन्फेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। हम एक तरफ तो सुंदर बनाने आए थे, वहीं पर पास पड़ गई, वहीं पे इन्फेक्शन हो गया। ये सब चीजों का बहुत रेलेवेंस है। कई बारी आप कुछ चीजें कॉस्ट कटिंग करके आप सर्जरी तो करा ली, अगर लेकिन अगर वो गड़बड़ हो गया तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। रीडू सर्जरीज आर मच मोर ड्रेनिंग मेंटली, इमोशनली एंड एज वेल एज फाइनेंशियली। सो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात, ये जो सर्जरीज होती हैं ये जिंदगी में एक बार करानी होती है। गेट देम डन द बेस्ट वे यू कैन, नेवर कॉम्प्रोमाइज। कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत लोग जो नॉन क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हैं वो भी करते हैं। ऑब्वियसली लॉ ऑफ द लैंड है कि वो नहीं कर सकते, बट लेकिन लैंड इतना बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, वो करते हैं। और कई बारी हमारे जनता भी थोड़ी सी अवेयर नहीं होती, ध्यान नहीं देती कि डॉक्टर की डिग्रीज क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। उस पर ध्यान देना जरूरी है कि वो प्लास्टिक सर्जन ही होना चाहिए अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी जो कर रहे हैं, और वो प्लास्टिक सर्जन को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉस्मेटिक सर्जरीज करने का। काफी सारी कॉस्मेटिक सर्जरी जो करते रहे हों, उनके रिजल्ट्स हों, एक्सपीरियंस ध्यान रखें। एक्सपीरियंस से आप ये ना सोचे कि एज, एक्सपीरियंस और कॉस्मेटिक सर्जरी करने का। कोई इंसान बुजुर्ग है इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्सपीरियंस है सर्जरी करने का। एक्सपीरियंस आता है उसके वर्क से, कि उसके पास बिफोर आफ्टर्स कितने हैं, उनके कितने पेशेंट्स हैं समाज में, उनके पेशेंट्स क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, उनके रिव्यूज देखिए, उनके टेस्टिमोनियल्स देखिए। इन चीजों से फर्क पड़ता है। और ऑब्वियसली जो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो आपको रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छे दे पाएगा, उसका कॉस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, बट इट इज वर्थ इट। सर्जरी एक बार करानी है, तरीके से करानी। ये सब कारण है कि जिसकी वजह से कॉस्ट डिटरमिन होता है। हैविंग सेड दैट, मैं एक बार आपको और बताता हूँ
हम चैरिटी सर्जरीज, हमारी एक टीम है आरजे एस्थेटिक्स की, और हम चैरिटी सर्जरीज भी बहुत करते हैं। महीने में 1 से 2 सर्जरीज हम मुफ्त में करते हैं, फ्री में करते हैं। कैसे? हमारे पास ऐसे बड़े पेशेंट्स आते हैं जिनके घर पे कोई काम करता है, उनका ड्राइवर है, उसके किसी बच्चे को, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी का होंठ कटा हुआ है, किसी की नाक टेढ़ी है, और वो उनको लगता है कि डॉक्टर साहब हमें आपसे सर्जरी करानी है, एंड वी कंसिडर दोस केसेस। हम समझते हैं कि समाज में ऐसे बहुत सा हमारा वर्ग है जो शायद नॉर्मल तरीके से हमारी सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट वो हमसे कराना चाहता है, एंड दिस इज आवर वे टू गिव बैक टू सोसाइटी। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे मंदिर पे चंदा दूं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैं अपने हाथ को, अपने कला को, अपने स्किल्स को यूज कर सकूं टू मेक एन इम्पैक्ट टू द सोसाइटी, फ्री में सर्जरीज कर पाए, हम उनको हेल्प कर पाए, तो एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है और छोटा सा इशू है हमारे लिए, लेकिन वी विल टच मच मोर लाइव्स। सो ऐसा नहीं है कि आप हमारी सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ सर्जरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे, मेरी टीम से प्लीज डिस्कस करें, हमें कनेक्ट करें। हमारी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सबको हेल्प की जाए, जितनी से ज्यादा हेल्प कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय।